हाय गाइज, सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। तो गाइज आज फिर से आप लोगों के बीच करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर हाजिर हूँ। तो गाइज अगर आपने पूरे एक वर्ष का करंट अफेयर्स नहीं देख रखा है, जो कि जून 2021 से मई 2022 के करंट अफेयर्स पूरे एक वर्ष का मैंने ऑलरेडी करा रखा है। आपने अगर नहीं देख रखा है तो जाके आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं। तो गाइज ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कुछ नए होंगे और कुछ प्रश्न जो कि मैंने ऑलरेडी कराया रखा है उनमें से ही ये प्रश्न होंगे। तो गाइज इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहें। वैसे 1-1.5 महीना पहले बीपीएससी का नोटिस आया था कि पेपर सितंबर के लास्ट में होगा, जो कि फ़िलहाल अभी तक कुछ नोटिस नहीं है, नोटिफिकेशन नहीं है। तो गाइज अगर डेट आगे बढ़ रहा है तो 1-2 महीने का करंट अफेयर्स और करा दूंगा। तो गाइज वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एवं दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो गाइज शुरू करते हैं, जो कि आपका ये रिवीजन हो जाएगा। रिवीजन आके कर लेते हैं एक बार। तो शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न आपके फुल स्क्रीन पे बोल रहा है कि कौन सा देश बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी करेगा? तो करेगा श्रीलंका। गाइज ये रिवीजन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये सारे प्रश्न करवा रखे हैं करंट अफेयर्स में। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने वनडे मैचों में 250 विकेट पूरे किए और ऐसा करने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर खिलाड़ी बन गई है? तो बन गई है झूलन गोस्वामी। अगला प्रश्न, गुजरात के किस जिले को 100% जैविक खेती वाला जिला घोषित किया गया है? तो गुजरात को डोंग जिले को 100% जैविक खेती वाला घोषित किया गया है, डोंग जिले को। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की ओर से जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 136वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, किस देश ने इंस्टाग्राम की जगह रोसग्राम लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो रूस देश ने। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार 44वें फाइड शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन भारत में कहाँ किया जाएगा? तो ये चेन्नई में किया जाएगा। अगला प्रश्न, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये गुरुग्राम, हरियाणा के गुरुग्राम में। अगला प्रश्न, जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आयोजन जो कि उड़ीसा के राजधानी भुवनेश्वर में किया गया था एवं अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया था। तो बिल्कुल आपका दोनों कथन सत्य हैं, जो कि भुवनेश्वर में आयोजन किया गया था एवं अर्जेंटीना ने जर्मनी को हराकर इस विश्व कप को जीत लिया था। अगला प्रश्न, जो कि बोल रहा है कि भारत चीन सीमा के पास 13,800 फीट की ऊंचाई पर सेला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है सेला सुरंग, जिसकी ऊंचाई है 13,800 फीट। अगला प्रश्न, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 800 से अधिक गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बने। इनका संबंध किस देश से है? तो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न, वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इस सूचकांक में यूएसए को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है एवं इस सूचकांक में भारत का स्थान 66वां था। तो आपका दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न, हाल ही में हुए निधन के संबंध में कौन सुमेलित है? तो आपका ये फिलहाल सुश्री कुमुदबेन जोशी, जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रह चुकी है, इनका ही निधन हुआ था। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 1971 बोल रहा है कि चार्ज ऑफ द गोरख एंड अदर स्टोरी के लेखक कौन है? तो ये इनकी लेखक हैं रचना बिष्ट रावत। चार्ज ऑफ द गोरख एंड अदर स्टोरी के लेखक रचना बिष्ट रावत। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? जो कि गीता पिरामल एवं राहुल बजाज, इनकी बुक है एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, ये भी सही है। अभिनव चंद्रचूड़, जो कि सोराबाजी, इनकी बुक है लाइफ एंड टाइम्स एवं डॉक्टर तेहमटन एराज उरवाडिया, इनकी मोर देन जस्ट सर्जरी, इनकी बुक है लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द स्टोरी। यानी आपका तीनों सुमेलित हैं। अगला प्रश्न,
दिसंबर 2021 में यूनेस्को ने भारत के किस त्यौहार को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधित्व की सूची में शामिल करने की घोषणा की है? तो ये पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा को यूनेस्को में शामिल करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, नौसेना दिवस के अवसर पर खादी से बने हुए दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन भारतीय नौसेना द्वारा कहाँ किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया था। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में शूट की जाने वाली पहली फिल्म कौन है जो रूस के द्वारा बनाई गई है? तो उनकी फिल्म का नाम है द चैलेंज। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क जो कि आर्ट पार्क कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये बेंगलुरु में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न, IMD द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये 56वां स्थान प्राप्त हुआ है, 56th रैंक। अगला प्रश्न, वर्ष 2022-23 में पूंजीगत व्यय GDP का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो ये 2.9% होने का अनुमान है। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने कोरोना से बच्चों की सुरक्षा के लिए एक प्रतिरक्षा बढ़ाने वाली बाल रक्षा किट विकसित की है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा ये किट विकसित की गई है। अगला प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश ने किसे अपना राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? तो तितली का नाम है कैसर-ए-हिंद, जिन्होंने घोषित किया है। अगला प्रश्न, वर्ष 2022 के अंत तक निजी स्पेस कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले निजी रॉकेट को लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका नाम क्या है? तो उनका नाम है विक्रम-1, जो कि एक रॉकेट है। अगला प्रश्न, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले राज्यों का सही क्रम क्या होगा? तो सही आरोही क्रम आपका पहले मध्य प्रदेश, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिक वन वहीं पे है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा में। अगला प्रश्न, भारतीय सेना के साथ किस देश की सेना ने अपने देश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संयुक्त साइकिल रैली आयोजित की है? तो बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश। अगला प्रश्न, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक 400 डेज के लेखक कौन है? तो ये चेतन भगत हैं। अगला प्रश्न, किस देश को अंतर्राष्ट्रीय संगठन IMO परिषद में 2 साल जो कि 2022 से 23 के लिए पुनः सदस्य चुना गया है? तो ये भारत को चुना गया है। अगला प्रश्न, 98 साल के इतिहास में पहली बार वॉल्ट डिज्नी कंपनी के बोर्ड अध्यक्ष के रूप में किसे महिला को नियुक्त किया गया है? तो महिला है सुजन अर्नोल्ड को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला गया है? तो ये प्रकाश पादुकोण को मिला है। अगला प्रश्न, बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए सरकार से मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला अनुसूचित निजी क्षेत्र का बैंक हाल ही में कौन बना है? तो ये बना है कोटक महिंद्रा बैंक। अगला प्रश्न, आर्थिक समीक्षा 2021-22 में दिए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में वर्तमान कीमतों पर निम्न में से किस राज्य का निव्वल राज्य घरेलू उत्पाद सबसे अधिक रहा है? तो ये तमिलनाडु का रहा है, GSDP। अगला प्रश्न, 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाकर किस कंपनी ने एयर इंडिया को खरीद लिया है? तो ये टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है। अगला प्रश्न, यूनेस्को द्वारा किसे यूनेस्को की सद्भावना दूत के लिए नियुक्त किया गया है? तो ये नाओमी कावासे को नियुक्त किया गया है यूनेस्को द्वारा, यूनेस्को की सद्भावना दूत के रूप में। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा किस भारतीय गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है? तो ये जो कि तेलंगाना के ये गांव है पोचमपल्ली, उनको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का खिताब दिया गया है। अगला प्रश्न, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2020-21 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन कितना रहा है? तो ये 36.1 मिलियन टन रहा है। अगला प्रश्न, वर्ष 2021 से 25 तक के कार्यकाल के लिए किस देश को यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य चुना गया है? तो यह भारत को चुना गया है।
यूनेस्को का कार्यकारी सदस्य है। अगला प्रश्न, दुनिया की पहली स्वचालित और चालक रहित ट्रेन किस देश में शुरू की गई है? तो ये जर्मनी में शुरू की गई है। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2022-23 में उद्योग के लिए कोल गैसिफिकेशन तथा कोयले को रसायन में परिवर्तित करने हेतु कितनी निजी परियोजनाओं को स्थापित करने की घोषणा की है? तो कुल 4 निजी परियोजनाओं को स्थापित करने की योजना है। अगला प्रश्न, बांग्लादेश के ढाका में आयोजित एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पदक तालिका में दक्षिण कोरिया को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, बिल्कुल सही है। एवं भारत में कुल 7 पदक जीते और पदक तालिका में दूसरा स्थान प्राप्त किया, यानी आपका यह भी कथन सत्य है। ऑप्शन यानी दोनों कथन सत्य हैं, सही है। अगला प्रश्न, फरवरी 2021 में किस राज्य में 3 दिवसीय मांडू महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला प्रश्न, केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार किसी भी वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्ति के हस्तांतरण से हुई किसी भी आय पर कितने प्रतिशत की दर से कर लिया जाएगा? तो ये 30% के आय पर दर लिया जाएगा। अगला प्रश्न, श्रम आंदोलन से जुड़ा हुआ संग्रहालय भारत के किस राज्य में खोला जाएगा? तो ये केरल में खोला जाएगा। अगला प्रश्न, केंद्रीय आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय द्वारा न्यू अर्बन इंडिया सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपका ये लखनऊ में किया जाएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में आयोजित स्विस ओपन 2022 बैडमिंटन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये पीवी सिंधु ने जीता है। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे द्वारा विश्व की पहली हॉस्पिटल ट्रेन का उद्घाटन किया गया जिसका नाम दिया गया है लाइफलाइन एक्सप्रेस। अगला प्रश्न, भारत की पहली भूतापीय क्षेत्र विकास परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये लेह में स्थापित की जाएगी, पहली भारतीय क्षेत्र विकास परियोजना। अगला प्रश्न, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? तो ये लुधियाना में किया गया है। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2021 में भारत ने किस देश के साथ अजय वॉरियर संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन किया है? तो ये ब्रिटेन के साथ संयुक्त युद्धाभ्यास आयोजन किया है, जो कि है अजय वॉरियर। अगला प्रश्न, जैव विविधता संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने हेतु चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये फ्रांस के द्वारा किया गया है, वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन। अगला प्रश्न, 11 फरवरी 2021 को किस व्यक्ति की पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया है? तो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पुण्यतिथि पर समर्पण दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न, किस फार्मूला 1 ड्राइवर को ब्रिटेन की महारानी ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइटहुड से सम्मानित किया है? तो ये लुईस हैमिल्टन ने किया है। अगला प्रश्न, किस नदी पर दोधन बांध का निर्माण किया जाएगा? तो ये केन बेतवा नदी लिंक पर दोधन बांध का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न, किस वर्ष तक भारत को उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की घोषणा केंद्रीय रसायन मंत्रालय ने की है? तो ये 2023 तक। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा कौशल्या मातृत्व योजना को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, न्यूयॉर्क में आयोजित यूएस ओपन 2021 के पुरुष एकल विजेता कौन रहा है? तो ये डेनियल मेदवेदेव रहे हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में मिट्टी एवं जल की जांच के लिए कृषि संजीवनी वैन की शुरुआत की है। अगला प्रश्न, दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया है? तो ये गुलमर्ग में किया गया है। अगला प्रश्न, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2020-21 में भारत में अनाजों का कुल उत्पादन कितना रहा है? तो 282.9 मिलियन टन रहा है। अगला प्रश्न, समुद्री खोज की क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तटीय अनुसंधान वाहन जो कि सागर अन्वेषिका का जलावतरण किस बंदरगाह पर किया गया है? तो ये चेन्नई बंदरगाह पर किया गया है। तो गाइस फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।